हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल JSS मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघातीय समीकरण का CF हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अचर गुणांकों के समघाती एवं असमघाती समीकरण का PI मतलब विशेष समाकल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं BSc सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड मेजर सेकंड, जिनका माइनर है या इलेक्टिव है। पेपर का नाम है उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण। हमारा टॉपिक था होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, अचर गुणांकों के समघातीय एवं असमघातीय समीकरण। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों को मिला के उसका हल निकालना है, CF प्लस PI। मतलब अभिष्ट हल क्या लिखेंगे हम इसमें, Z इक्वल CF प्लस PI। तो रेखिक समघात आंशिक अवकल समीकरण का विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की विधियाँ। तो इसमें हम पहली मेथड पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास ये टाइप फर्स्ट हमारे पास दे रखा हो कि fxy इक्वल्स e की पावर में ax प्लस by, तो उसका PI हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए PI निकालेंगे तो 1 बाय देखिए 1 बाय एफ डी डैश, मतलब पिछली बार पढ़ा था हमने d इक्वल्स कितना रखते थे उसमें m CF निकालने के लिए, और d डैश इक्वल 1 रखते थे। तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी d और d डैश है वहाँ पे हमें a और b रखना है। a और b मतलब जो x का गुणांक है वो a और y का गुणांक है वो b। शर्त ये रहेगी यहाँ पे कि f a b जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। f a b नॉट इक्वल्स 0, तभी हम ये मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 5 डी डैश प्लस 6 डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने हल करे थे वो इक्वल्स में वहाँ पे 0 था, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो वहाँ पे हमने क्या निकाला था, केवल CF निकाला था, और यहाँ पे हमें CF और PI दोनों निकालना है। CF मतलब पूरक फलन और PI मतलब विशिष्ट समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसका CF निकालेंगे। तो दी गई समीकरण लिख लेंगे, फिर d इक्वल्स m और d डैश इक्वल 1 रखेंगे, तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण बनेगी। क्या बनेगी सहायक समीकरण, d इक्वल्स m और d डैश इक्वल्स 1 रखेंगे तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे हम, तो माइनस 5m को लिखा हमने माइनस 2m माइनस 3m। फिर यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 इक्वल्स 0। तो एक फैक्टर बनेगा हमारे पास m माइनस 2, दूसरा m माइनस 3। तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 and 3। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि पूरक फलन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है तो CF लिखेंगे इसका 5 प्लस 2x, और दूसरी वैल्यू 3 है तो 5 प्लस 3x। तो ये इसका यहाँ पे CF हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल्स में हमारे पास e की पावर x प्लस वाई है, तो हमें यहाँ PI भी निकालना पड़ेगा। और PI कैसे निकालते हैं अभी देखा हमने टाइप फर्स्ट। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि e की पावर x प्लस वाई मतलब x का गुणांक है वो a और y का गुणांक है वो b। तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है और y का गुणांक भी 1 है। तो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ d और d डैश क्या है, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 5 डी डैश प्लस 6 डी डैश स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b रखेंगे, मतलब a और b की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास। तो यहाँ रखेंगे तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू डी डैश स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और e की पावर x प्लस वाई। सोल्व करेंगे तो PI आएगा हमारे पास 1 बाई 2 ई की पावर x प्लस वाई। तो लास्ट में हम हल क्या लिखते हैं, व्यापक हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स सी एफ प्लस पी आई, मतलब दोनों को ऐड करके लिखना है। तो सी एफ हमारे पास क्या है, ये सी एफ हो जाएगा 5(1)y प्लस 2x प्लस 5(2)y प्लस 3x, और पी आई क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर x प्लस y, जहाँ पे 5(1) और 5(2) आर्बिट्रेरी फंक्शन या स्वेच्छ फलन है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर z इक्वल e की पावर x प्लस 2 है। अब यहाँ पे x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है, मतलब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो मेथड हमारी वही रहेगी, d इक्वल्स तो 1 रखें, सॉरी d इक्वल्स m रखेंगे और d डैश इक्वल्स 1 रखेंगे। तो हमारे पास सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, इसमें रखेंगे हम। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये इसको लिख सकते हैं हम m माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 और 1। तो पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ रिपीट वैल्यू है, तो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में 5(1)y प्लस x प्लस x 5(2)y प्लस x, ये इसका क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, पी आई या पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकल। तो डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर और इंटू में e की पावर x प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी d है वहाँ पे तो हमें 1 रखना है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y का गुणांक 2 है, मतलब b की वैल्यू 2 है। और जहाँ पे भी डी डैश है वहाँ पे हमें 2 रखना है, ये रखेंगे यहाँ पे। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर और e की पावर x प्लस 2y। यहाँ हल करेंगे तो -4 प्लस 4, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 बचेगा। तो क्या बचेगा ओनली हमारे पास e की पावर x प्लस 2y अपॉन 1, मतलब e की पावर x प्लस 2y। तो लास्ट में हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या व्यापक हल क्या लिखना है, z इक्वल सी ए प्लस पी आई, z इक्वल्स 5(1)y प्लस x प्लस x 5(2)y प्लस x प्लस पी आई क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 2y। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप हल करिएगा, दोनों को बता देता हूँ। आंसर भी लिखा है देखिए इसमें, डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल e की पावर 2x प्लस 3y। इसको सोल्व करिएगा आप तो ये वाला आंसर आपके पास आएगा 5(1)y माइनस x प्लस x 5(2)y माइनस x प्लस 1/25 e टू दी पावर 2x प्लस 3y। इसी तरह आप इसको सोल्व कीजिएगा, इक्वल्स में क्या है e की पावर 5x प्लस 6y, और इसका आंसर ये दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सोल्व करना इनको आप, और अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।